ये प्रेम गली अति साकरीता में दो न समाए। मैं और तू इसमें नहीं चलता, इस गली में केवल तू ही तू है। जित देखूं तित श्याम, ये प्रेम गली है, इसमें मैं तू नहीं होता। मैं तू माया की गली में होता है, मैं ब्रह्म गली में होता है और तू प्रेम गली में होता है। अब वृंदावन प्रेम गली है, यहां बस तू ही तू है। जिधर देखता हूं उधर तेरा ही सब पसारा है, तू ही तू है। प्रेम पंथ अति कठिन है, सबको निभत नाए। चढ़ के मोम तुरंग पर चली वो पावक माए। बोले प्रेम का मार्ग बड़ा कठिन है, मोम के घोड़े पे बैठ के आग की ज्वाला से निकलना है। कई बार सत्संग में कहा है कि जब प्रेम मार्ग में चलते हैं तो हृदय द्रवित हो जाता है, और द्रवित हृदय में विकार बहुत जोर का अपना प्रभाव डालते हैं, क्योंकि अभी प्रेम तो आया नहीं ना। प्रेम मार्ग का पथ है। आनंद की उमगन हुई, हृदय द्रवित हुआ, जरा सा कुसंग हुआ, गिर गया। मोम तुरंग, जरा सी आग लगी, पिघल गया। इसलिए सावधानी पूर्वक गुरुजनों की आज्ञा में जैसे जैसे प्रभु से अनुराग बढ़े, वैसे ऊपर से उदासीन, व्यवहार शून्य, देख करके भी कोई तुम्हें देखना ना चाहे ऐसा स्वभाव बना ले। अपने को छुपाना होता है। आपका ऐसा व्यवहार होना चाहिए प्रगट में कि किसी को लगे कि साधारण भिक्षुक है, बस, इससे ज्यादा वो कहीं जान ना पावे। अगर वो आपको ताड़ रहा है और आप आंसू या कुछ ऐसा, तो तत्काल आप उस स्थिति से बाहर से ऐसे हटिए कि वो ऐसे। अगर पूछे आंसू चल रहे, हाँ तो दवाई चल रही, आंखों में पानी आने का रोग हो गया है, पता नहीं क्या हो, डॉक्टर कह रहे थे कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। पकड़ने न दे किसी को कि हमारे आंसू प्रभु के प्रेम में आ रहे हैं। जब तक मैं रहता है तब तक प्रेम गली में प्रवेश नहीं होता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। तू करते तू भयो, मुझ में रही न हूं। प्रभु में इतना तन्मय हो गए कि मैं प्रभु में लीन हो गया, अब वही वही रह गए। अनित्यम सुखम लोक मिमम प्राप्त भजस्व माम। इसलिए हे भाई, ये अनित्य शरीर, नाशवान शरीर, नाशवान भोग, इसमें समय नष्ट मत करो। हम ये नहीं कहते सब विरक्त बन जाओ, बाबा जी बन जाओ, ये भी बनना कोई खिलवाड़ नहीं है। पर आप जहां हो, जैसे भी हो, जो तुम्हें प्रभु का नाम प्रिय लगे, जो तुम्हारा मन बहुत पकड़ता हो नाम। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई पर्सनल नाम बहुत प्रिय लगता है और गुरुजी ने कोई नाम दिया है, तो हम उसके लिए छूट देते हैं प्रारंभ में कि आपका मन जो नाम पकड़ता पहले उसे पकड़ लो, पहले संसार का चिंतन छोड़ो और उसको डट के जपो। तो जे ही हृदय निर्मल होगा तो गुरु प्रदत्त नाम में आ जाएगी, निष्ठा आ जाएगी। ये अनुभव की बात कहते हैं। इसलिए अनुभव की बात कहते हैं कि जो छाती में होता है फिर उसको प्रमाण की किसी की जरूरत नहीं होती। जो आपको नाम प्रिय, उसमें पहले तन्मय होने लगो, संसार का चिंतन छोड़ो। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मंत्र मिला उसमें रुचि नहीं और नाम उसमें रुचि, तो कुछ नियम से कर लो, इसके बाद नाम में लगो। जैसे जैसे तुम निष्पाप होते जाओगे वैसे वैसे मंत्राकार स्थिति जागृत हो जाएगी। जबरदस्ती अगर आप लगाने की चेष्टा करोगे तो मन भागेगा संसार में। इसको जो नाम प्रिय लग रहा है पहले उसे पकड़ा दो। अगर उसको पकड़ लिया इसने तो संसार का चिंतन छोड़ेगा, और जहां संसार का चिंतन छोड़ा अब हमारा काम बन जाएगा। अनित्यम सुखम लोक मिमम प्राप्त भजस्व माम। ये अनित्य शरीर है, अनित्य भोग हैं, इनकी प्राप्ति के लिए तुम्हारा जीवन नष्ट ना हो जाए, इसलिए सावधान रहो। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि कभी न कभी हमें वो स्थिति प्राप्त हो जाए जिसमें बिना प्रयास के भगवत स्मरण होता है। और ये महासुख है, महासुखमयी। नहीं तो अभी 4 दिन की चांदनी आप जिसे सुख मान रहे हो, मान लो आप बहुत बड़े पद को प्राप्त कर लिए पुण्य बल से, आपके पास खूब ऐश्वर्य संपत्ति है, लेकिन भाई जब प्राण छूटेंगे तब तो आपका सब कुछ ही रह जाएगा। तो फिर आपके जीवन में जो कमाया वो क्या? तो गमाया ही गमाया, कमाया तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो कमाया वो सब गया, क्योंकि प्राण निकल रहे हैं अब। हाँ, अब कमाई मानी जाएगी नाम की। अगर आपने नाम जप किया है तो आपके साथ हो जाएगा।
वो यहाँ के किसी भी तरह के व्यवधान से हटने वाला नहीं। नाम जो जप लिया वो तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारा मंगल करेगा। अगर कहीं चूक हुई है और आगे जन्म भी होगा तो ऐसा जन्म होगा जो लोक बंदनी जन्म होगा, जिसकी आकांक्षा की जाती है वो स्वाभाविक तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जैसे बने वैसे प्रभु का निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो। जो भी कार्य करो प्रभु के लिए करो। कोई भी गंदा भोजन, गंदा दृश्य, गंदी क्रिया जो जन्म जन्मांतरों से हमें हराती चली आ रही, यदि आपको परास्त करने की स्थिति में ले आई है तो एक सामर्थ्यशाली भगवान है, उनको आप पुकारो, वो आपको सहयोग देंगे, बल देंगे, जिससे आप इस गंदे आचरणों से मुक्त होकर सदाचरण भगवत चिंतन में लगे।